गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय गणित कार्यपत्रक नंबर हमारा 1 होगा, जो कि 5 जुलाई 2021 के लिए होगा। तो ये वर्कशीट डियर स्टूडेंट, ये नए सेशन जो है ना 2021 से 2022 के लिए है। तो आप सभी स्टूडेंट जो भी अभी 9th से 10th में गए हैं उन सभी के लिए ये वर्कशीट है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा जो वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। वास्तविक संख्या होता क्या? चलिए, वास्तविक संख्या जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या, जिसमें संख्या है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, यानी जिसका गुणनखंड एक होता है डियर स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। अब देखिए, जैसे HCF बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होता है उसे हम HCF कहते हैं, ठीक है। LCM छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है उसे LCM कहते हैं, यानी HCF बड़ी से बड़ी और LCM छोटी से छोटी जो विभाजित होने वाली संख्या होती है उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, जो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय नहीं, अर्थात एक अपरिमेय संख्या को PQ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जबकि P और Q के रूप में तथा Q नॉट इक्वल 0 के रूप में, यानी कि अपरिमेय परिमेय संख्या को PQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और Q नॉट इक्वल 0 होगा, यानी ये कभी 0 नहीं हो सकता है। जबकि अपरिमेय संख्या को PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है, और Q नॉट इक्वल 0 होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये √2, √3, √5 आदि अपरिमेय संख्या, ये सारे क्या है डियर स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या है। अब आपको यहाँ पे देखना है, निम्न दशमलव निरूपण पर ध्यान दीजिए, यानी कि ये जो इसको जब हम डिवाइड किए हैं 1/7 से, ठीक है, यानी 1 को हम 7 से डिवाइड किए हैं तो 0.14 आया, यानी 0 आएगा यहाँ पे, तो 7 बन जाए 7, तो ये 3 आ जाएगा, ये फिर 4 0 आएगा, तो 7 4 जा 28, यानी कि ये सब जो है ना, देखिए एक ऐसा वक्त आया है जहाँ पे एक बार ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हो गया डियर स्टूडेंट? रिपीट होना। देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है 7 तक, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा था। ये अनअवसानी आवर्ती है, इसको याद रखना है, अनअवसानी आवर्ती है, ठीक है। और ये 3/8 है, तो इसको जब हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.375 आ जाता है। तो ये शांत है, यानी ये अब टर्मिनेट हो चुका है। तो ये दोनों जो मिलकर के डियर स्टूडेंट हुआ, ये अपरिमेय संख्या है। √2 एक अनअवसानी आवृत्ति है, जिसको परिमेय संख्याएं जो है ना क्या होती है डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं, ठीक है, अनअवसानी आवृत्ति परिमेय संख्या, ये है ये, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, ये बेहद ही आसान वर्कशीट है आज का, जिसे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमें जो है ना ये देखना है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमारा जो क्या, ये हमारा भाज्य कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा भाजक कहलाएगा, राइट। ये हमारा भागफल कहलाएगा, भागफल कहलाएगा ये, और ये हमारा शेषफल कहलाएगा, ठीक है, ये हमारा शेषफल है। चलिए, अब इसको हमें विभाजन एल्गोरिथम जो फॉर्मूला है उसको लिखना है। तो विभाजन एल्गोरिथम, जैसे कि ये देखिए, इसको हमने अभी डिवाइड किया, तो देखिए सबसे पहले हमने भाज्य गुने भागफल, भागफल ये इतना 81 प्लस इंटू भाज्य, ये भाज्य ये शेषफल, और प्लस ये कितना है हमारा जो भाजक है, ठीक है। तो इसी में हम इसमें जो अभी लिखना है, तो चलिए इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, और ये है आपका रिक्त स्थान भरिए, तो ये भाज्य होगा, ठीक है, ये भाज्य, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल, राइट।
अब देखिए भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल स्वयं। अब जो है ना आपको स्वयं प्रयास करने के लिए बोल रहा है, तो इस क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। स्वयं प्रयास कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए, इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखने के लिए डियर स्टूडेंट आपको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो 128 को 210 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 जा कितना होता है 128, तो 82 बच गया। तो 82 ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, राइट। तो 210 इक्वल टू 128 इंटू प्लस 1 इंटू 1 प्लस 82, तो ये भी 210 हो जाएगा, ये भी 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, वेरीफाइड भी है। ठीक है, वेरीफाई यानी सिद्ध है आपस में। ये भी 210 हो गया, ये भी 210 हो गया, राइट। अब हमें क्वेश्चन नंबर इसी का जो नेक्स्ट देखना है डियर स्टूडेंट, 112 और 86 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दर्शाइए कि 112 एंड 86 इक्वल टू इंटू 86 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये हमने जो है ना क्या किया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये देखिए, ये इतना और इतना का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसका जो, तो ये 56 होगा, फिर 2 से तो 28, फिर 2 से तो 14 और 7 से तो 7 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7। अब इसका 86 से तो 2 से तो 43, तो 43 बन जा 43, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हमें क्या हाई एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट जो है ना एचसीएफ कॉमन फैक्टर हमें देखना पड़ता है। कौन सा कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 हमारा एचसीएफ हो गया। ये कितना बार में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 के मल्टीपल में ये इतना आया, और 2 इंटू 43 के मल्टीपल में ये 86 है। तो ये हमें कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर हमारा एचसीएफ तो 2 आ गया। ठीक है, एलसीएम के लिए हमें जो है ना डियर स्टूडेंट ये कॉमन फैक्टर 2 है, 2 फिर ये 2 फिर ये 2 फिर कितने 4 टाइम 2 है, फिर 7 इंटू 43। ठीक है, तो ये उसके बाद इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 4816 होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो ये देखिए 112 इंटू 86 को करेंगे तो 9632 होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 2 इंटू 48 16 को करेंगे तो 96 इंटू 9632 होगा। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया इसको। अब नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। कौन सा कैसा है, तो देखिए जब आप 164 को 12 से करेंगे तो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो देखिए 164 तो 12 बन जा 12, तो 12 हो गया, फिर 4 बच गया, 4 तो 4 उतारा हमने, तो 12 3 जा कितना होता 36, तो कितना ये 8 बच गया, फिर डेसिमल डाला तो 0, तो 12 6 जा 72, तो 8 बच गया, तो यानी ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम इसको हम 13/6 के पावर जो है ना हम ये बार रख सकते हैं। बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अनअवसानी आवृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग आवृत्ति, यानी ये बार बार जो है ना टर्मिनेट यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। अब देखिए ये इसका है 83/7 का है, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 11.857142 आएगा। अब डिवाइड कर लीजिए इसको, तो 11.857142 ये इस तरह का बार बार आएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मतलब अनअवसानी आवृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड इजीली आप कर लेंगे, बहुत ही बेहद ही आसान वर्कशीट है डियर स्टूडेंट। अब देखिए 100 को 5 से करेंगे तो 6, तो 100 15 6 जा 90 होता है, तो 10 बच गया, तो ये डेसिमल डाले यहाँ, तो यहाँ हमने 0 डाला तो 15 6 जा 90, फिर 10, तो फिर डेसिमल यानी ये 6 पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 पे 12 आ जाएगा, तो अनअवसानी आवृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट होगा। राइट,
तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अनअवसानी आवृत्ति होता है। तो ये ब्लैंक्स भरना था आपको, ठीक है। डियर स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।